नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका देसी किसान एग्रो फार्म चैनल पर। किसान भाइयों, धान की फसल के अंदर बालियां 100% निकल आई हैं। अब हमें दो अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य हैं किसान भाइयों, वो करने बहुत ज़रूरी हैं। तो किसान भाई अगर ये कार्य नहीं करते हैं, अनदेखी कर जाते हैं, तो हमारी धान की फसल की पैदावार 20 से 25% तक घट सकती है किसान भाइयों। तो इसके लिए कौन कौन सी वो दो कार्य हैं, वो आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा किसान भाइयों। तो आप जो किसान भाई पहली बार चैनल पर आए हैं, वो वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो किसान भाइयों, धान की फसल में बालियां निकलने के बाद जो दो अति महत्वपूर्ण कार्य हैं, वो ये हैं कि पहला तो किसान भाइयों, हमारी जो धान की फसल पर कोई किसी कीट का अटैक तो नहीं है। ये आपको अच्छी तरीके से अपने खेत की जानकारी लेनी होगी कि कोई कीट का असर तो नहीं है, अटैक तो नहीं है हमारी फसल पर। किसान भाइयों, इस गर्मी के मौसम में अब गर्मी काफ़ी अब तक जो पड़ रही है, उसकी वजह से हमारी फसल पर BPH ब्राउन प्लांट हापर जो कीट है, भूरा माहू कहते हैं किसान भाइयों, उसका अटैक कई जगह देखा जा रहा है। तो मेरा यही दायित्व बनता है किसान भाइयों कि मैं आपको इस रोग के बारे में आपको अगवा करूं, आपको बताऊं, आगाह करूं। तो किसान भाइयों, आप इसके लिए एक स्प्रे अत्यंत महत्वपूर्ण स्प्रे है, वो आप कर सकते हैं। इसके लिए एक ट्रिगर आता है किसान भाइयों, बायो का प्रोडक्ट है, विनूतना कंपनी का ट्रिगर आता है। वो आप 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेत के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 150 से 180 लीटर पानी के अंदर मिला करके इसकी फोलियर स्प्रे कर देनी चाहिए किसान भाइयों। इसके साथ साथ आप एक अच्छा फंगीसाइड भी इसी के साथ मिलाकर डाल सकते हैं, वो भी बायो का है, टर्बो, जिसकी डोज और मात्रा की बात करूं किसान भाइयों, तो इसकी डोज 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप लेकर के 140 से 150 लीटर जो पानी आप उसी के जो ट्रिगर डाल रहे हैं उसके साथ आप मिला करके इसकी फोलियर स्प्रे कर सकते हैं किसान भाइयों। इसका घोल तो अलग अलग करना है, लेकिन आप अपनी टंकी में स्प्रे करते वक्त इसको मिला करके साथ में डाल सकते हैं। एक जो भूरा माहू कीट है उसके लिए, और एक किसान भाइयों जो फंगस के लिए, जो अत्यंत महत्वपूर्ण जो हमारे खेत में स्प्रे डालना है किसान भाइयों। तो ये दोनों स्प्रे आप मिला करके एक साथ कर सकते हैं। इनका रिजल्ट किसान भाइयों लंबा मिलेगा, 20 से 25 दिन तक। इतने में आपकी फसल की पैदावार बन के तैयार हो जाएगी और 100% आपको पैदावार मिलेगी। दूसरा कार्य किसान भाइयों ये है कि अपनी धान की फसल में जब बालियां 100% निकल आती हैं, तो आप अपनी फसल में एक पोटास की स्प्रे अवश्य करें। बालियां निकलने के बाद जो मैं पोटास के बारे में आपको गाइडेंस दूंगा, सलाह दूंगा, एडवाइस दूंगा, वो ये है किसान भाइयों कि आप 0050 ले लें। कई किसान भाइयों की ये कमेंट आते हैं कि ये घुलता नहीं है। ये किसान भाइयों स्प्रे करने से थोड़ा घंटे 2 घंटे आप पहले एक बर्तन में इसको घोल के रख दीजिए, तो अच्छी तरीके से इसका घोल बन जाएगा। तो इसकी डोज और मात्रा की बात करूं किसान भाइयों पोटास की, तो आप 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से 0050 ले लें और आप इसको 150 लीटर पानी के अंदर मिला करके इसकी फोलियर स्प्रे कर दीजिए किसान भाइयों। आपकी जो फसल की पैदावार है वो 100% बन करके निकलेगी और आपकी फसल में जो दाना बन रहा है बालियों के अंदर, वो चमकीला, वज़नदार और जानदार बनेगा, जिसकी वजह से आपकी मार्केट वैल्यू भी बढ़ेगी कि बाज़ार में जब आप अपनी फसल को लेकर के जाओगे तो आपकी फसल का रेट है वो भी बढ़िया लगेगा किसान भाइयों। तो पोटास की वजह से हमारे पौधे को एक और लाभ मिलता है। हमारा पौधा छोटी मोटी हवाएं चलती हैं या छोटा मोटा फंगस का अटैक होता है, उससे भी बचता है। पोटास की मात्रा जो अगर हमारी फसल में पूरी होगी तो हमारी फसल छोटे मोटे कीटों से, रोगों से भी बचेगी और इसके अलावा इसका तना भी मजबूत होगा पोटास से, तो गिरने की समस्या भी नहीं रहेगी किसान भाइयों। तो इस वीडियो में इतना ही। आप कृपा करके देसी किसान एग्रो फार्म चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।